दोस्तों, तो मैं आज फिर से आपके लिए लेकर आया हूं प्रकाश का बर्तन का पार्ट 5 वीडियो, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म में क्या होता है, कैसे होता है और क्या क्या चीज़ होता है, उस सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो मैं राहुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राज कोचिंग सेंटर में। आप अगर मेरे चैनल पर अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो प्रिज्म संबंधित जितने भी डाउट होंगे वो सभी क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो ये प्रकाश का बर्तन का पार्ट 5 वीडियो था। इससे पहले हम 4 वीडियो ला चुके हैं। अगर आप में से कोई नहीं देखें तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जाकर देख लें। तो बिना देर करते हुए आप चलते हैं हम लोग वीडियो की ओर। अब हमें सीखना है कि प्रिज्म क्या है और प्रिज्म के बारे में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रिज्म है क्या। तो प्रिज्म बोल रहा है कि किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे पारदर्शक माध्यम को ही हम प्रिज्म कहते हैं। जैसे इस फिगर से समझते हैं, इस फिगर में ये जो है ये पृष्ठ है, मतलब ये कोई दो समतल पृष्ठ है, एक पृष्ठ ये है और ये पृष्ठ ये है। ये दोनों जो है कोई कोण पर झुका हुआ है। ये दोनों जो पृष्ठ यानी कि ए बी बी डैश और ए डैश एक पृष्ठ है और उसके बाद ए डैश और सी डैश दो, मतलब कि दूसरा पृष्ठ है। ये दोनों जो है किसी कोण पर झुका हुआ है और झुका हुआ है तो इससे जो भी घिरे स्थान होगा और पारदर्शक माध्यम होगा उसी को हम प्रिज्म कहेंगे। अब ये दोनों जो पृष्ठ है, ये दोनों पृष्ठ से होता क्या है कि ये दोनों पृष्ठ से जब कोई प्रकाश की किरण आती है तो इसी से आवागमन उसका होता है प्रकाश का। मतलब कह सकते हैं कि प्रिज्म के जिस सतह से प्रकाश का आवागमन होता है उससे हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो अपवर्तक पृष्ठ है कौन कौन, तो हम बताएं अभी ए डैश बी डैश एक पृष्ठ है, यहाँ से यहाँ तक एक पृष्ठ है और इधर से इधर तक दूसरा पृष्ठ है। मतलब कि दो पृष्ठ से किसी कोण पर झुका हुआ है और इसी को हम मतलब कि जो इससे घिरा हुआ है पारदर्शक माध्यम उसी को हम प्रिज्म कहते हैं। और ये दोनों जो पृष्ठ है इससे प्रकाश की किरण आवागमन करती है और जब प्रकाश की किरण आवागमन करती है तो हम इसको क्या कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ, मतलब प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ। अगर कोई पूछे कि प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ क्या है तो प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ कहने का मतलब कि प्रिज्म के जिस सतह से या जिन दो फलकों से प्रकाश का आवागमन होता है उसी को हम प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। इसमें अपवर्तक पृष्ठ कौन, ए डैश बी डैश पहला पृष्ठ है और दूसरा जो ए डैश सी डैश ये दूसरा पृष्ठ है। अब जाते हैं कि अपवर्तक कोण कौन है। अपवर्तक कोण कौन है, तो अपवर्तक कोण कहने का मतलब कि जो दोनों फलक होते हैं, जिन दो फलक से झुके हुए हैं और जिससे प्रिज्म का निर्माण हुआ है, जिन मतलब कि लकीर पे मिलते हैं, यानी कि जैसे कि ऐसे इस तरह से मुड़े हुए हैं, मतलब कि झुके हुए हैं, तो जहां पर एक दूसरे से मिलेंगे, जैसे क्या बोल रहा है कि अपवर्तक पृष्ठ जिस सरल रेखा पर मिलते हैं उसे हम प्रिज्म का अपवर्तक कोण कहते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें जो अपवर्तक यानी यहाँ पर जो दोनों फलक है यहाँ पर मिल रहा है तो हम इसी को क्या कहेंगे, अपवर्तक कोण। यानी कि जब प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठ के जो फलक एक दूसरे से मिलते हैं जहाँ पे जिस सरल रेखा पे, उसी को हम अपवर्तक कोण कहते हैं। और प्रिज्म का जो निर्माण हुआ है वह दो त्रिभुजाकार और तीन आयताकार फलक से मिलकर बना है, जैसे कि आप जिस तरह से आकृति में देख रहे होंगे। तो यानी कि जो प्रिज्म का जो निर्माण हुआ है दो त्रिभुजाकार और तीन आयताकार फलक से मिलकर हुआ है। और अब प्रिज्म का अपवर्तक कोण भी हम समझ चुके हैं और प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ जो है वो भी समझ चुके हैं। अब देखेंगे कि प्रिज्म का आधार कौन है। प्रिज्म का आधार कौन है, तो प्रिज्म का आधार कहने का मतलब कि यह जो फ्रंट में यहाँ से यहाँ तक का जो पृष्ठ दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक का जो पृष्ठ दिख रहा है कि बी सी बी डैश सी डैश, वो प्रिज्म का आधार है। प्रिज्म का क्या है, आधार है। यानी कि यह जो बी सी और बी डैश सी डैश, यानी कि कह सकते हैं कि अपवर्तक कोण के सामने वाला अपवर्तक कोण ये अपवर्तक कोण और इसके जो सामने वाला भाग होगा वही प्रिज्म का आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रिज्म का आधार। ये जो सामने वाला बी सी और बी डैश और सी डैश है उसी को हम क्या कहेंगे, प्रिज्म का आधार। जैसे लिखा हुआ है कि अपवर्तक कोण के सामने वाला पृष्ठ बी सी और सी डैश और बी डैश को प्रिज्म का आधार कहते हैं। प्रिज्म का क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो प्रिज्म का आधार किस प्रकार हो गया। अब देखते हैं कि प्रिज्म की मुख्य काट क्या है।
तो प्रिज्म की मुख्य काट जो आने की या जो है कि अपवर्तक कोण के लंबवत, अपवर्तक कोण ये इसके लंबवत एक तल द्वारा प्रिज्म की काट ABC को प्रिज्म का मुख्य काट कहते हैं। यानी कि यह जो यहाँ पर जो यह समबाहु त्रिभुज का निर्माण हुआ है इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म का मुख्य काट, प्रिज्म का मुख्य काट। यानी कि यह जो है यह त्रिभुज का निर्माण हुआ और यह जो त्रिभुज होता है वो हमेशा समबाहु त्रिभुज के रूप में होता है। किस त्रिभुज के? समबाहु त्रिभुज के। तो इस कारण से यह जो अपवर्तक कोण है, मतलब यहाँ पर जो है यह अपवर्तक कोण है। जैसे यहाँ क्या लिखा है, प्रिज्म का कोण, तो अपवर्तक पृष्ठों के बीच, अपवर्तक पृष्ठों के बीच के कोण को प्रिज्म का अपवर्तक कोण या प्रिज्म का कोण कहते हैं। मतलब यह जो प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ है और इन दोनों पृष्ठों के बीच यह जो कोण का निर्माण हुआ है उसी को हम प्रिज्म का कोण कहते हैं, या तो इसको अपवर्तक कोण भी कहते हैं। तो ये देखिए ये जो मतलब कि ABC जो है यह प्रिज्म का मुख्य काट है और यह जो प्रिज्म का यह जो कोण है ये 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री का हमेशा होता है क्योंकि यह जो प्रिज्म का मुख्य काट ये होता है वह समबाहु त्रिभुज होता है और समबाहु त्रिभुज में बनने वाले सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं। तो ये प्रिज्म का बात था कि प्रिज्म क्या है, तो प्रिज्म जो है एक किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को ही हम प्रिज्म कहते हैं। और यह इसके 5 सतह होते हैं जिसमें 2 त्रिभुजाकार और 3 आयताकार होते हैं। इसी तरह से इसमें जो भी प्रिज्म का परिचय था उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग प्रिज्म से लेंस का निर्माण होता है उसके बारे में इससे अगले वीडियो में जानेंगे, और प्रिज्म कैसे मतलब कि प्रिज्म में जब प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो वो किधर की ओर मुड़ती है, ये सभी हम लोग अगले सीरीज में पढ़ेंगे। तो अब तक के लिए प्रिज्म के बारे में जानकारी हो चुका है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले लेंस और प्रिज्म में किस तरह से प्रकाश की किरण जाती है और किधर मुड़ती है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह प्रिज्म का जो भी टॉपिक था वो आप क्लियर कर चुके होंगे। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पर हमेशा लगातार बने रहें। अब अगले वीडियो का इंतजार करें, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।